आज की कहानी की शुरुआत होती है ऐसे प्राचीन शहर से, जहां पर ये पत्थर की बनी मूर्ति अचानक जीवित हो जाती है। नीचे खड़े लोग इसे देख डर जाते हैं। मूर्ति पत्थर के मंच से कूद गई और सभी का पीछा करने लग जाती है। सभी के सामने खड़ा ये इंसान घोड़े के चेहरे पर तमाचा जैसा था। कई लोग मूर्ति से बचने के लिए जल्दी से नाव पर चढ़ गए। भागने की उनकी कोशिशों को देखते हुए मूर्ति मुड़ी और दूसरी तरफ चली गई। सीधे रास्ते में लोगों को रोक दिया। वे दिशा बदलने के लिए बेताब थे, लेकिन उनकी नाव मूर्ति के सामने एक खिलौने की तरह थी। ये कुछ बार आसानी से हिल गई और सभी लोगों को समुद्र में खींच लिया, यहाँ तक कि नाव भी हिल गई। इस महत्वपूर्ण क्षण में देवी की मूर्ति ने अपनी आंखों से बताया। ये मूर्ति की कमजोरी थी, इसीलिए लोगों का एक समूह तैरकर किनारे पर आया, हथियार उठाए और मूर्ति से निपटने के लिए तैयार हो गया। कुछ लोगों ने मूर्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्थर फेंके, जिससे मूर्ति इतनी क्रोधित हो गई कि वह उन्हें कुचलकर मार डालना चाहती थी। हालांकि उन्होंने उसकी भुजाओं में स्विच पाया और तुरंत खाई की ओर भागे। पता चला कि मूर्ति का ईंधन यहीं संग्रहित था। ईंधन खत्म होने के कारण मूर्ति को बहुत दर्द हुआ और उसका शरीर इंच इंच टूटने लगा। मूर्ति को मारा गया और सभी ने जल्दी से जल्दी मूर्ति की मरम्मत की और महल की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। देवी ने कहा कि जाओ और शायन नाम के एक बूढ़े आदमी को खोजो। बूढ़ा आदमी तुम्हें आगे के रास्ते पर मार्गदर्शन करेगा। इस समय बूढ़ा आदमी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। हर बार जब वह खाता है तो दो पक्षी उसके भोजन को छीनने के लिए आते हैं। बूढ़े आदमी को जमीन पर गिरा दिया जाता है और उसका भोजन पक्षी द्वारा छीन लिया जाता है। यह दृश्य देखकर जैक और उसके साथियों को बहुत अच्छा लगा। बूढ़े व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे उसे जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो। वह जैक को रास्ता दिखाने के लिए तैयार था, लेकिन उन्हें उसके लिए पक्षी मानव की बड़ी मुसीबत को हल करना होगा। जैक ने तुरंत एक उपाय सोचा। बूढ़े व्यक्ति के खाने का समय हो गया था और दो पक्षी मानव भी पक्षी को पकड़ने के लिए आ गए। इसलिए उसने राजा को ऊपर से खींचने का अवसर लिया और सभी दिशाओं को रोशन कर दिया। कुछ लोग नीचे के लोगों पर ध्यान दे रहे थे और बाकी लोगों ने पक्षी मानव को काटने का अवसर लिया। पिंजरे में बंद बूढ़े व्यक्ति को अंततः एक लंबी और शांतिपूर्ण जिंदगी मिली। जैक को धन्यवाद देने के लिए उसने उसे एक लकड़ी की नाव दी और बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताई गई दिशा में फिर से रवाना हुआ, लेकिन एक अन्य जहाज ने उसे रोक दिया। दोनों जहाज एक ही सड़क पर मिले और ड्रिलिंग शुरू कर दी। बकरी पर्वत की जमीन पर बजरी गिरती रही। हर कोई हैरान था और बस खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उन्होंने पाया कि विपरीत जहाज समुद्र के तल में डूब गया था। यह पता चलता है कि यह मुहाना एक शापित जगह है। जब भी कोई जहाज यहाँ से गुजरता है तो दोनों ट्रक जहाज को तोड़ने के लिए मलबे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके लिए आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता है। जैक ने तेजी से आगे बढ़ने का आदेश दिया और फिर परिचित आदमी प्रकट हुआ। बॉस ने इसको पलटने की सलाह दी, लेकिन उसने बूढ़े आदमी को लकड़ी की नक्काशी वाले समुद्र में धकेल दिया। समुद्र का पानी उबलने लगा और फिर एक विशालकाय पानी से बाहर निकल आया। यह पता चला कि वह मछली की पूंछ वाला एक विशाल रबर का आदमी था, जो अपने हाथों से हिलते हुए झरने को धकेलने में मदद कर रहा था। चालक दल के सदस्यों ने नाव के फ्रेम को बेतहाशा खिसकाया और बड़े रबर वाले की उंगलियों के नीचे सरक गए। रबर वाले ने अपना मिशन पूरा किया, पीछे देखा और धीरे धीरे 100 मीटर की दूरी पर समुद्र में गायब हो गया। हर कोई थक गया था और के फ्रेम पर समुद्र में कूद गया। पता चला कि उसे समुद्र में कोई ऐसी महिला मिली जो डूबे हुए जहाज की बची हुई सदस्य थी, और वह बहुत ही खूबसूरत महिला थी। जैक पहली नजर में ही उस पर मोहित हो गया और उसे चाय देने के लिए दौड़ा। जब जीके को पता चला कि वह सुंदर लड़की पोसाइडन साम्राज्य की राजकुमारी थी, तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। यह यात्रा समुद्र देवता के राज्य की थी। उसे उम्मीद थी कि राजकुमारी उसका मार्गदर्शन करेगी और उसका मिशन पूरा हो जाएगा। वह खुशी खुशी चालक दल को सूचित करने गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। गोल्डन फ्लीस पोसेडॉन साम्राज्य का राष्ट्रीय खजाना है। उनके लिए इसे देना असंभव है। यदि वे इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो वे केवल चोरी पर भरोसा कर सकते हैं। इसे खुले तौर पर मांगने और मौत की मांग करने में क्या अंतर है? लेकिन चालक दल, जिसने सोचा कि वह धर्मी था और विश्वास करता था कि वह दूसरे पक्ष को अपना गुस्सा निकालने के लिए गोल्डन फ्लीस उधार लेने के लिए मना सकता है, उसके साथ लड़े। राजकुमारी ने उसके दिल के दर्द से बाहर निकलने के लिए एक जादुई दवा ढूंढी। इसे लगाने के बाद
घाव तुरंत ठीक हो गया। उन्हें धन्यवाद देने के लिए राजा ने राजकुमारी के लौटने पर उसका मनोरंजन करने का फैसला किया। यह रेड गेट भोज निकला। राजकुमारी अपने प्रियतम के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जैक का लक्ष्य स्वर्ण ऊन था, इसलिए राजकुमारी को उसे पहले चुराने के लिए ले जाना पड़ा। राजकुमारी के मार्गदर्शन में जैक ने सफलतापूर्वक स्वर्ण ऊन पाया। जैसे ही वह इसे लेने के लिए आगे बढ़ा, उसके पीछे एक 9 सिर वाला सांप दिखाई दिया। जब वह 9 सिर वाले सांप से लड़ने वाला था, तो उसने पाया कि उसके चारों ओर एक व्यक्ति लिपटा हुआ था। यह पता चला कि कोई उससे पहले ऊन चुराने आया था, लेकिन 9 सिर वाले सांप से हार गया। जैक ने 9 सिर वाले सांप से लड़ने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन 9 सिर वाले सांप से निपटना बेहद मुश्किल था और जैक जल्द ही सांप की पूंछ में उलझ गया। उसने कीबोर्ड सांप का बेतहाशा इस्तेमाल किया और आखिरकार उसे बाहर निकालने में कामयाब रहा। झांग को वह 9 सिर वाला सांप मिला जिसे वह अपने साथ लाया था, और जैक ने उसके कोमल पेट पर चाकू से वार किया और 9 सिर वाले सांप के मांस पर हमला किया गया। गति बहुत तेज हो गई। शी के आदमी दौड़े और जैसे ही उन्होंने गोल्डन फ्लीस को नीचे गिराया, राजा ने भी लोगों को उनका पीछा करने के लिए बुलाया। हालांकि जैक पहले ही गोल्डन फ्लीस के साथ भाग चुका था। क्रोधित राजा ने अंधेरे के देवता को आकाश की ओर देखने के लिए बुलाया और फिर एक ज्वलंत 9 सिर वाला सांप नीचे उतरा। लपटें कम होने के बाद एक विशाल सांप नीचे उतरा। राजा ने 9 सिर वाले सांप के दांत एकत्र किए, जो दुश्मन के खिलाफ शक्तिशाली हथियार थे। जैक और उसके साथी आदेशानुसार समुद्र के किनारे की ओर भाग रहे थे। तभी एक सैनिक ने राजकुमारी को गोली मार दी। सौभाग्य से गोल्डन फ्लीस में उपचार करने की शक्ति थी, इसलिए इसे राजकुमारी पर ढक दिया गया और जल्द ही गंभीर रूप से घायल राजकुमारी ठीक हो गई। इस समय राजा भी उनके पास आ गया और उसने सांप के दांतों से खेला। एक एक करके सड़क के लोग जमीन से बाहर निकले और जैक और उसके आदमियों को घेर लिया। जैक ने पुराने चालक दल के सदस्य से राजकुमारी को पहले ले जाने के लिए कहा और वह और उसके 2 आदमी इमारत में लोगों से निपटने के लिए चले गए। हालांकि ये लोग तलवारों और बंदूकों से अजेय थे और जैक और उसके आदमियों के हमले उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। वे बहुत तेजी से भागे। यह देखकर कि उसके आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जैक जानता था कि वह नीचे नहीं जा सकता, इसलिए वह बस सड़क के लोगों के साथ समुद्र में कूद गया। घेरा भवन खोखला है और उसमें तैरना संभव नहीं है। के ने संकट का सफलतापूर्वक समाधान किया और राजकुमारी और गोल्डन फ्लीस के साथ घर की यात्रा पर निकल पड़ा।